गुड आफ्टरनून गाइज, अभी दोपहर हो चुकी है। हम लोग नहा के जस्ट फ्रेश हुए हैं। हम दोनों ने आज एक जैसा कॉस्ट्यूम पहनने का ट्राई किया है, इसका ब्लू मेरा ब्लैक। और अभी तो हम रूम पे ही रहने वाले हैं, शाम को ही निकलेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। रोज़ वाली बात, जस्ट मैंने शावर लिया है, अभी 1:30 बजे हुए हैं और अभी क्लीनिंग बाकी है, तो वो लोग आ रहे हैं क्लीन करने के लिए। हम लोग क्या पहले नहा धो लेते हैं फिर क्लीनिंग करवाते हैं। शिंगचैन लगा हुआ है पीछे, दोनों भाई बहन बैठ के देखने वाले हैं। और ये बहुत छोटा सा एक प्यारा सा फ्रॉक है, मैं आपको बाद में रेडी होकर दिखाती हूँ। ये मैंने आपको अमेजन के हॉल में तो दिखाया हुआ है, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। 20 ड्रेसेस ब्रांड से है ये, और मैंने आज फर्स्ट टाइम इसको वेयर किया आपको दिखाने के बाद। ये देखो, ये भी नहा लिया है। शोना पारा हाई करो। क्यूटी पाई बच्चा, और ये क्यूटी पाई बच्चा भी नहा लिया है। मैं रेडी नहीं हुई हूँ अभी, मुझे घंटा रेडी होने का। हम आराम से होंगे, हमें अभी रील वगैरह भी बनाने हैं। ये गणपति का प्रसाद खा रहा है, लड्डू खा रहा है। सबको खिला दो, आ जाओ सबको खिलाओ गणपति का प्रसाद। मोती चूर के लड्डू खा रहा है बच्चा मेरा शोना। सबके लिए भी, हाँ सबको खिला दो। हमारी यूट्यूब फैम देखो कितना बड़ा आ खुल रहा है, करो। छोटा सा भाई ना, ये देखो प्यार से खिलाया जा रहा है। मुझे एकदम बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। हम लंच का देखेंगे क्या खाना है, रूम पे ही मंगाएंगे। बाहर जाने का मन नहीं करता, इतनी तेज धूप है ना, दिल नहीं करता। यहीं बैठ के कुछ मंगाएंगे और खाएंगे। क्या ये कल हम लोगों ने वहाँ पे बरिस्ता पे, वो मैंने दिखाया होगा ब्लॉग में। चीज क्या नाम था इसका? मैंगो पल्प चीज केक। इसमें ना उन लोगों ने ऊपर मैंगो पल्प डाला था, उस पे ऊपर फ्रेश कटेड मैंगोज और नीचे चीज केक था। ऐसे कुछ था, बहुत टेस्टी था। तो मेरा देवर देवरानी आने वाले हैं, लेकिन वो लास्ट डे को आएंगे। उन्होंने बोला है, कल फोन आया था मेरे देवर का, तो बोले लास्ट डे पे हम लोग बैठने आएंगे। और ये नेल पेंट बहुत अच्छा लग रहा है, और ये प्लम ब्रांड का है जो मैंने आपको अमेजन ब्यूटी हॉल में शेयर किया था। आप मेरे अमेजन के हॉल ध्यान से देखा करो, फिर बाद में सब लोग पूछते हैं। देखो कितना प्यारा कलर है, ये ना मजेंटा है ना लाइट पिंक है, मिक्स है। तो वो लोग लास्ट डे बैठने आने वाले हैं। अभी हमारे यहाँ पे 3 नाइट्स और हैं, आज का मिला के 3 नाइट्स और बचे हुए हैं। आज वैसे देखा जाए तो मैं आज विवेक को बोल रही थी मुझे एक दिन का ब्रेक दो, क्योंकि बाहर जाने के चक्कर में क्या होता है, हमें जल्दी निकलना पड़ता है। बॉम्बे में एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लग जाता है, जिस वजह से कुछ रील वील कुछ नहीं बना पा रही हूँ मैं। बस दिमाग खराब हुआ पड़ा है। मतलब एडिटिंग भी चल रही है, यहाँ मैं रेगुलर ब्लॉग भी डाल रही हूँ, तो एडिटिंग करके अपलोडिंग करना होता है। 4G पे ही करना होता है, तो टाइम लग जाता है। फिर दोपहर हो जाती है, ये सब करते यही टाइम हो जाता है। अभी अपलोडिंग हो रही है मेरी, फिर थोड़ा सा आराम करो और बस बाहर निकल लो, तो रील वगैरह कुछ शूट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं आज मुझे ऑफ देते हैं क्या विवेक। ये तो बल्कि यहाँ पे कह रहे थे अंधेरी में कि कहाँ प्रिशा, कौन सी जगह, दादर में कीर्ति वड़ा पाव। हाँ, कीर्ति वड़ा पाव दादर में कीर्ति वड़ा पाव करके है, जो बहुत फेमस है वड़ा पाव के लिए। तो विवेक का वहाँ खाने का मन है, तो मुझे कह रहे हैं जल्दी निकल जाएंगे, वहाँ पहले वड़ा पाव खाएंगे। मैंने बोला भैया आप ले आओ। तो ये अकेले राइडर पे जाने वाले हैं। जो उबर होता है ना, उनकी टैक्सीज भी मिलती हैं और राइडर्स भी मिलते हैं, जो कि एक इंसान को बाइक पे बैठा के लेके जाते हैं। वो रीजनेबल तो होते ही हैं, साथ में अगर एक इंसान को भी जाना हो तो पूरी टैक्सी करने की या पूरी ऑटो करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे मुझे ये उबर का बहुत आराम मिल गया। बड़ी सिटीज़ में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है ओला उबर की। आपको टैक्सी भी मिल जाती है, यानी कैब भी मिल जाती है, एसी वाली बड़ी कार, और मतलब 4 व्हील। आपको ऑटो भी मिल जाती है, उबर ऑटो, उससे थोड़ी रीजनेबल होती है। और अगर एक इंसान जा रहा है तो अगर रीजनेबल जाना है तो राइडर्स भी मिल जाते हैं जो बाइक पे बैठा के लेके जाते हैं। तो आज ये राइडर से जाएंगे और कीर्ति वड़ा पाव यहीं पे लेके आएंगे। तो चलो अभी तो मैं निपटा लेती हूँ अपने काम। लाइक व्लॉग अपलोड हो जाता है एक बार, फिर उसमें टैग थंबनेल ये सब करते ही आधा पौना घंटा निकल जाता है। 1:30 बजे हैं, मुझे 2 सवा 2 बज जाएंगे। अभी तो अपलोड होने में आधा घंटा और बता रहा है, यानी 2:30-3 बज जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। इन बिटवीन मैं खाना मंगवाती हूँ कहीं से, आपके साथ शेयर करूंगी क्या मंगवा रही हूँ। मैं आपको बता रही थी कल एक पंगा हुआ था यहाँ पे। लाइक इनकी जो सर्विसेज है ना विट्स की, वैसे होटल बहुत अच्छा है, ये रूम बहुत अच्छा है। मैं सच्ची बोलूँ यहाँ मैं बहुत सो रही हूँ। मैं घर पे इतना नहीं सोती जितना मैं यहाँ सो रही हूँ। तो देखा जाए तो एक तरह से मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि दिस इज द परफेक्ट रूम। लाइक मुझे यहाँ पे बहुत कोजी फीलिंग आ रही है, मुझे नींद अच्छी आ रही है। कल रात में 11 बजे मैं सो गई थी, नहीं तो घर पे मुझे 12:30-1 तक भी नींद नहीं आती है। और काम की टेंशन भी नहीं आई थिंक यहाँ पे। मतलब ये भी फर्क पड़ता है। हॉलीडे इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। मेरे लिए क्या, जो भी वर्किंग पीपल हैं या इवन हाउस वाइफ्स, वो भी हार्डवर्क तो करती हैं, तो हॉलीडेज नीडेड रियली। मुझे यहाँ आके लगा कि सच में हॉलीडे की क्या इंपॉर्टेंस है। बिकॉज इस बार मैं काफ़ी सो रही हूँ। दिन में भी मैं आधा पौना घंटा सो जाती हूँ, रात को भी मैं 11-11:30 सो जाती हूँ, और सुबह में मैं डायरेक्ट 8:30-9 बजे उठती हूँ। तो देखा जाए तो अच्छी खासी नींद मुझे यहाँ मिल रही है। तो हॉलीडे सच में ज़रूरी है। तो यहाँ पे वैसे सब कुछ अच्छा है, रूम्स वगैरह, लेकिन सर्विसेज बहुत पूरा है। यानी अगर आपने कोई चीज़ के लिए कॉल किया बहुत देर में आती है। तो कल जब यहाँ के हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को पता चला कि हम लोग RCI के थ्रू आए हैं, बिकॉज मेरा जो मेंबरशिप है जिसके थ्रू मैं गोवा जाती हूँ, आपको पता है मेरे पास हॉलीडे मेंबरशिप है कर्मा का। सो RCI वाले जो हैं वो
एनी हाउ समहाउ कनेक्टेड होते हैं मेंबरशिप वाले पीपल से, और वो RCI के थ्रू एक्सचेंज करके हॉलीडेज देते हैं। जैसे कि कर्मा का यहाँ पे रिजॉर्ट नहीं है मुंबई में, तो वो RCI में कॉल करना पड़ता है हम मेंबर्स को, और वो लोग किसी दूसरे होटल के साथ एक्सचेंज करके देते हैं। एक एक्सचेंज फीस होती है 10,000 15,000 की, जो कि मैंने पे की है 15,000, एंड यू गेट अ होल वीक। बट यहाँ किसी ने बताया नहीं था कि हम लोग RCI के थ्रू आए हैं, जिस वजह से सर्विसेज हमें काफ़ी पुअर मिल रही थी। एंड द टाइम दे केम टू नो, लाइक यस्टरडे दे केम टू नो कि हम लोग RCI के थ्रू आए हैं, तब से माय गॉड उनकी सर्विसेज में बहुत फ़र्क आ गया। दे आर वेरी फास्ट फॉर एवरीथिंग, लाइक इफ़ आई कॉल देम, इफ़ आई नीड समथिंग, वो लोग फटाफट ला के देते हैं। तो अब मेरे रूम में इंडक्शन सब कुछ आ चुका है, तो मैगी वगैरह हम कुक करेंगे। चाय भी आज हमने यहाँ पे ही कुक की, मतलब बनाई, प्रिशा ने बना के दी थी, तो मज़ा आ गया। लाइक यहाँ पे 175 की एक चाय है यार, तो फ़र्क तो पड़ता है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम जब इतना घूम सकते हैं तो हम इतनी महंगी चाय नहीं पी सकते। लोग ये भी क्वेश्चन उठा देते हैं। हर इंसान सोचता है कि भाई जब इतना होटल का बुकिंग हो गया, घूमने का हो गया, तो एटलीस्ट जहाँ हम बचा सकें वहाँ बचा सकें, इसी वाली बात होती है। तो चलो फिर आराम से मिलते हैं, मैं थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। रूम की क्लीनिंग के लिए वो लोग आ रहे हैं, तो ये सब डेस्क वगैरह मैंने खाली कर दी है, बट जो भी काम है किचन भी जाके एक बार देख लेती हूँ, अगर वहाँ पे कुछ है तो वो भी हटा देती हूँ। फ्रॉक बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैं आपको सामने से खड़े रह के दिखाऊंगी ट्राइपॉड फिक्स करके। मैं फेमस वड़ा पाव, कीर्ति वड़ा पाव करके फेमस है दादर वेस्ट में, मैं वहाँ पे आया हूँ अपने बच्चों के लिए वड़ा पाव लेने के लिए, क्योंकि वो लोग आ नहीं सके, होटल में है, वाइफ भी होटल पे, धूप बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि पापा आप ले जाके लेके आओ। और ये मुंबई का बहुत ही फेमस वड़ा पाव है, अशोक वड़ा पाव वाला, उसको फेमस है कीर्ति वड़ा पाव भी। आप देख सकते हो कितनी सारी, आपको तो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, वड़ा पाव खाना है। और ये तो भी कम है, अगर आप शाम को आओगे तो इससे ज़्यादा लाइन होती है। काफ़ी फेमस है मुंबई का। ये यहाँ का बहुत ही फेमस वड़ा पाव है। देख रहे हो पैक हो रहा है मेरा वड़ा पाव। ये फेमस अशोक वड़ा पाव, कभी भी आप मुंबई आओ तो यहाँ पे प्लीज़ ट्राई करना वड़ा पाव। ये कीर्ति कॉलेज के सामने है। तो यहाँ से विवेक फिर निकल लिए थे। मुझे तो ऐसा लगा था कि सिर्फ पाव वड़ा ही लेके आएंगे, लेकिन ये फिर निकल लिए थे। कैलाश की लस्सी बहुत फेमस है, ये भी दादर में मिलती है, बट इसकी लोकेशन थोड़ी सी अलग है। तो पर इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया ना, तो बोले कैलाश की लस्सी मैं कैसे लाऊं, वो तो थोड़ा सा अलग पड़ जाएगा लोकेशन। तो मेरा ना ऐसे मन सा उदास हो गया, और ये फ़ील कर गए इस चीज़ को ना कि मतलब मुझे बीवी जी को खुश करना ही पड़ेगा। मैंने फोर्स नहीं किया, बट उन्हें लगा कि नहीं, मतलब मैंने ऐसे बोला यार आप नहीं लाओगे कैलाश की लस्सी, तो फिर ये चले गए, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इन्होंने फिर वहाँ से वापस राइडर किया कैलाश की लस्सी तक, और फिर वहाँ से लस्सी लेके ये फिर आए। दैट वाज एक्चुअली सरप्राइज़ फॉर मी, उन्होंने सरप्राइज़ दिया मुझे। बच्चों के लिए मैंने लस्सी ली है, अभी उनके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि मैंने ना बोला था कि मैं नहीं ला पाऊँगा लस्सी, लेकिन बच्चे और मेरी वाइफ खुश हो जाएगी जब सरप्राइज दी उनको मैं लस्सी दूंगा। तो कैलाश की फेमस लस्सी जो दादर ईस्ट में मिलती है। तो सभी बीवियों को ऐसे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं, जो चीज़ उन्हें बहुत पसंद है और पति ने बोला हो कि वो नहीं लाने वाले, और अचानक से वो आपके सामने लेके आ जाए। 4 बज रहे हैं, 4 बजे तो पापा लस्सी, फिर ये पापा 6 वड़ा पाव लाए। कहाँ से लाए हैं, आउटलेट बताओ। कहाँ से पापा? कीर्ति ना, कीर्ति वड़ा पाव दादर। ये बाइक राइडर से गए थे, वो उबर बाइक राइडर के साथ। और तो ये पापा एकदम तीखे लाए, इसमें 2 मीठे हैं, मतलब 4 मीठे। आप लोग अगर बॉम्बे आओ ना, तो दादर के आसपास अगर रुकते हो, तो दादर से आप कीर्ति वड़ा पाव, और लस्सी कहाँ से लाए हो तुम? कैलाश की लस्सी ना, ये जरूर आप ट्राई करना। 4 के बदले। वाओ, मजा आ गया। तो ये हमारा आज लंच होने वाला है, आज यही लंच है बस हमारा, ये वड़ा पाव, क्योंकि ये खाने के बाद फिर खाने का मन तो करेगा नहीं। ऑलरेडी 4 बज गए। आज विवेक को यही खाना था, ये जिद पे अड़े थे कि आज तो मैं यहाँ से लेके ही आऊँगा। बस मैंने कहा सही है, लेके आओ। और मेरे का 2 थे ना। और लस्सी कैलाश की है, फ्रिज में रखी है, आप लोगों के मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। और ये कौन से ज़्यादा तीखे वाले हैं? ये मीडियम वाले हैं। इसका बहुत नाम है, इन्होंने गूगल पे ढूंढा था, है ना? नाम है अशोक पाव वड़ा, लेकिन हाँ। फेमस है कीर्ति वड़ा पाव। कीर्ति वड़ा पाव। ओके, चलो लेट्स हैव इट।
तो जब खाया तब पता चला कि ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं आपको फिर से रेकमेंड करूँगी, अगर आप दादर के आसपास के एरिया में हो तो कीर्ति वड़ा पाव यानी अशोक वड़ा पाव ज़रूर से खाना, बहुत टेस्टी है। और कैलाश की लस्सी भी बहुत ही अच्छी है। कल के व्लॉग पे इतने प्यारे कमेंट्स आए हैं। अनीता जायसवाल लिख रही हैं, दीदी आपके ट्रैवल व्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कनिका शर्मा जी का बहुत प्यारा कमेंट है, योर ट्रैवल व्लॉग्स आर ऑलवेज अमेजिंग। यानी सबको मेरे ट्रैवल व्लॉग काफ़ी पसंद है। स्मृति थापा लिख रही हैं, यू आर सो हार्ड वर्किंग, लव योर ट्रैवल व्लॉग। सोनिया जैन लिख रही हैं, सभी के कमेंट्स हैं, सो थैंक यू सो मच, आपको ट्रैवल व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। 5 बजे हैं शाम के और मैं तैयार हो गई, इसी ड्रेस के ऊपर तैयार हो गई हूँ। बॉम्बे में तो चलते हैं फ्रॉक्स। प्रिशा भी रेडी हो गई है, हम दोनों ने सेम ही फ्रॉक पहना है। हम लोग आज फिनिक्स स्ट्रीट जा रहे हैं, जो बीच का आज भी कैंसिल हो गया है। फिनिक्स मॉल जाने का इनका मन कर रहा है, बीच नहीं मॉल, फिनिक्स मॉल परेल में है, जो हम हर साल जाते हैं जब भी हम बॉम्बे आते हैं। यहाँ का मैं ब्लॉग बनाती हूँ। ये फ्रॉक के साथ मैंने पहने हैं मेरे शूज़, स्पोर्ट शूज़, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं इसके ऊपर। और यस आई नो कि लोग बोलेंगे आप मोटी हो, आपने ये फ्रॉक क्यों पहन लिया, बट हर कोई पहनता है। प्लस साइज़ के कपड़े भी मार्केट में मिलते हैं, राइट। ऋषा रेडी हो चुकी है, देखिए इसने भी सेम ही फ्रॉक पहना है, इसने भी स्पोर्ट शूज़ पहने हैं। हम दोनों का सेम आज हो रहा है। मेरा ब्लैक स्पोर्ट शूज नहीं है। अभी हम लोग कुछ फोटोज़ खींचेंगे और बस निकलते हैं फिर फिनिक्स मॉल के लिए। वहाँ पे इन्हें डोनट्स खाने हैं। अभी को स्पेशली अभी पीछे पड़ा हुआ है। हाँ अभी टी शर्ट बदल लो बेटा, ये डोनट्स चाहिए मुझे। चल कपड़े बदल ले बेटा। हाँ हमारा एंड टाइम पे जाने का कैंसिल हुआ फिनिक्स मॉल, क्योंकि हाँ मुझे थोड़ी सी थकान सी लग रही थी। मैंने रील वगैरह बनाई थी तो मैं से 5-10 मिनट लेट गई। अभी रेडी हो रहा था तो मैं लेट गई। मैंने कहा चलो लेट जाती हूँ जब तक अभी रेडी हो रहा है। पता नहीं कैसे नींद लग गई और इन लोगों ने मुझे उठाया नहीं, और अभी उठाया है, अंधेरा होने वाला है, 6:45 बजे हुए हैं। अब कोई निकलने का मतलब नहीं है। तो फिर आज प्लान में चेंजेस हो गए हैं। यहाँ पे एक मेरी यूट्यूबर फ्रेंड रहती है, तो मैंने कहा जब अब रूम पे हूँ, यहीं पास में ही रहती है वो, ज़्यादा दूर नहीं रहती, अंधेरी एरिया में ही है। तो वो बोले मैं मिलने 2-3 दिन से पूछी थी दीदी मिलने आऊँ क्या। मैं कहा चलो आज रूम पे हूँ तो आप आ जाओ। तो आज का सब प्लान कैंसिल है। मेरी थोड़ी तबीयत सी मुझे ठीक नहीं लग रही है। नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही थकान जैसी है, पता नहीं क्यों। क्योंकि यहाँ पे भी मैं भले रूम पे रहती हूँ, पर एडिटिंग, शूटिंग और ये सब का काम तो रहता ही है। सो पता नहीं क्यों मेरा सांस भी चढ़ा हुआ सा है और मैं बस रिलैक्स करना चाहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चाय पियेंगे। प्रिशा चाय बनाएगी पॉट में जैसे बनाती है, और आराम करेंगे। क्या हुआ बेटा? दीदा किधर है? आई डोंट नो। और रात को जब मेरी दोस्त आएगी ना तो मैं आपको मिलवाऊंगी, उससे मिलने का प्लान बना लिया। बाकी सारे प्लान कैंसिल हो गए। सोना पारा नहीं सोया, मेरा बच्चा नहीं सोया। हमारा खाना आ गया है। विवेक बाहर खाने गए हैं, अभी मेरी दोस्त बस पहुंच रही है। आप लोग भी पहचान जाओगे उसे देख के, शी इज़ ऑल्सो यूट्यूबर। और खाने में ये आया है वेज फ्राइड राइस, वेज हक्का नूडल और दाल खिचड़ी। वहाँ मैं बैठूंगी अभी। दाल खिचड़ी, और ये हम तीनों का डिनर है। विवेक खाने गए फ़िश, यहाँ सामने एक रेस्टोरेंट है जिसमें फ़िश वगैरह मिलता है, तो वो बोले मैं खा के आता हूँ। तो बस तो हम लोग फटाफट हमारा डिनर कर ले रहे थे। विवेक को आने में टाइम था, वो खा के आ रहे थे। हमने सोचा रूम पे जाके फटफट खा लेते हैं, क्योंकि वो लोग आने वाले थे और डिनर करने के बाद ही आने वाले थे। ये हमारा डिसाइडेड था। और मैंने आपको एक्चुअली छुपाया, आपको बताया नहीं। एक्चुअली शाम मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मैं बाहर जाना छोड़ के सो गई थी। और यहाँ पे देखिए ये लोग आ चुके हैं। जो ये भी एक यूट्यूबर हैं और मेरी अच्छी दोस्त हैं, फ़ोन पे हम कनेक्शन में रहते ही हैं। उनकी बेटी और मेरा बेटा अंदर खेल रहे थे। सो मैं आपको भी आराम से बताती हूँ कि मेरी तबीयत को क्या हुआ था। थोड़ी सी बिगड़ गई थी मेरी अचानक तबीयत यहाँ पे। बंद है। तो 2 बार से हम लोग ट्राई कर रहे हैं बट मिल नहीं पा रहे हैं। तो अभी दी इस बार आई तो मैंने सोचा ये मौका मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। तो फाइनली मिल लिए हम लोग। इधर भी फोन चल रहा है, इधर भी फोन चल रहा है। फोन पे फोन, ये देखिए इधर फोन और इधर भी फोन चल रहा है। और दी का चैनल है इंडियन यूट्यूबर रुचि दी। तो हम मिलने आए हैं, है ना। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं एक दूसरे को। वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन बैठ करके बातें करते करते बहुत सारे हम लोगों के कनेक्शन निकल आए। इनके जो हस्बैंड है ना वो मेरठ से हैं और मैं भी मेरठ से हूँ, आपको पता है। सो ऑब्वियसली तो बहुत सारे हम लोग के रिलेशन एक के बाद एक निकल रहे हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम लोगों का आखिर रिलेशन क्या हम वो भी बताएंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इनसे मिलके, और बहुत ही प्यारी फैमिली है और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई। लग नहीं रहा था हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा।
तो थैंक यू, तुम मुझे मिलने आई यार। और हाँ, मैं आपको बता रही थी, शाम जब मैं तैयार हुई थी ना, उसके बाद अचानक से मेरा सांस फूलने लगा था और पता नहीं कुछ अनईजी सा फील हुआ मुझे। तो मैंने प्रिशा से एक मेडिसिन ली, मतलब एक मेडिसिन खाई मैंने, जिससे कि थोड़ा मतलब मुझे नींद आ जाए। मैंने एक पैरासीटामोल लिया, बॉडी एक सा था और सांस फूल रहा था, तो मैं सो गई। और सो गई तो फिर मेरी आंख बहुत लेट खुली, और चूँकि प्रिशा को पता था कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो विवेक को भी बता दिया था उसने, जिस वजह से इन लोगों ने मुझे उठाया नहीं। तो ये मेरी तबीयत, मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ था मुझे किसी बात का, और पता नहीं भगवान जाने मतलब अचानक से क्या हुआ था मुझे। अब मैं वापस जाके शायद दिखाऊंगी डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम है, और तो इसी वजह से हम शाम फिर बाहर नहीं गए थे। तो बस यहाँ पे बैठ के हमारी फैमिली टॉक्स चल रही थी और बहुत सारे कनेक्शंस निकल आए थे हमारे, क्योंकि जो इनके हस्बैंड हैं ना, जो ये सामने बैठे हुए हैं, ये मेरठ से हैं, और इत्तेफाक से पता चला कि वी आर फ्रॉम द सेम कास्ट ऑल्सो। लाइक जो मेरे मायके का जो सरनेम है, आई एम वर्मा ना, यू नो, मेरे मायके से आई एम रुचि वर्मा, मेरे मायके का जो मेडन नेम है, सरनेम है, दैट इज़ वर्मा। ही इज़ ऑल्सो वर्मा, एंड ये भी मेरठ से हैं। तो बस वही बातचीत चल रही थी कि भाई शायद हमारे कुछ कनेक्शंस निकल आए फैमिलीज़ के, बिकॉज सेम ही कास्ट है और सेम ही सरनेम है, और यू नो, तो बस यही सब अच्छी अच्छी सी बातें चल रही थी। काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे देखिए, नेगेटिव कमेंट्स तो आने ही हैं, क्योंकि देखिए एक टाइम पे सबको खुश रखना इज़ नॉट पॉसिबल, ये मैं भी समझ चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ना दिल को छू जाती हैं, लोग जानबूझ के कुछ ऐसी बात कर देते हैं जो दिल तक टच हो जाती हैं, उन्हीं को रिप्लाई करती हूँ मैं। चलिए, आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, लाइक ज़रूर करना, बाय।